जब भी आप पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, वो है 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बना सकते हैं और थोड़े से पैसों से भी आप बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट में दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होती है बैंक स्टेटमेंट और एक होती है बैंक बैलेंस। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका जितना भी खाता है बैंक में, जितने पैसे आए हैं, जितने पैसे निकले हैं और कैसे वो निकले हैं, एटीएम से निकाले हैं और कैसे वो पैसे आए, चेक से आए, आपकी सैलरी से आए, जो इन आउट की मूवमेंट है उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। जब आप बैंक जाते हो और ये स्टेटमेंट निकालते हो, वो आपसे पूछता है कितने दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो लोग टैक्स जमा कराते हैं वो पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट जुलाई से लेकर जून तक, 30 जून तक वो स्टेटमेंट निकालते हैं। आप सिर्फ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे अगर आपको 3 महीने की ज़रूरत है। अगर 6 महीने की ज़रूरत है तो फिर जिस दिन आप निकाल रहे हैं उससे पीछे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। उसमें होता क्या है कि उसके शुरू का बैलेंस 3 महीने का या 6 महीने का, और उसमें जितनी ट्रांजैक्शन इन हुई है और जितनी ट्रांजैक्शन बाहर पैसे निकले हैं वो तमाम उसमें होता है, जिसको कहते हैं डेबिट क्रेडिट बैलेंस। अब अगर आपने 20 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डालें और 20 लाख रुपए निकालें तो ये आपके 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट होगी। अब लेट से आपने अकाउंट में 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है, इन किए हैं, और सिर्फ 5 लाख रुपए वापस निकाले हैं, 5 लाख यूज़ किए, तो उसका जो बैलेंस होगा आखिर में वो 5 लाख रुपए होगा। जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे उसको बैलेंस कहा जाता है, बैंक बैलेंस। जब भी आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में तकरीबन 10 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तो वो 10 लाख रुपया इस बैलेंस की बात हो रही है कि जिस दिन आप स्टेटमेंट निकालें आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है। बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि आप उसमें हर महीने अपनी सैलरी को शो करें। लेट से आपकी 5 तारीख को सैलरी आती है 2 लाख 3 लाख रुपया, तो आप उसमें वो सैलरी लें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे नॉर्मल तरीके से पैसे यूज़ होते हैं वो यूज़ करें और कुछ पैसे सेविंग्स में रखें। लेट से आपके 3 लाख रुपए आता है, आप 1 लाख रुपया उसमें सेव करते हो और बाकी 2 लाख रुपया इस्तेमाल करते हो। कभी एटीएम से निकाल लेते हो, कभी पेट्रोल डाल दिया, कभी किसी को ईजी पैसा कर दिया। वो पैसे आपने नेचुरल फ्लो में शो करने। अब ऐसे नहीं करना कि उसमें 5 लाख डाले फिर वही 5 लाख निकाल के फिर 5 लाख डाले और 5 लाख को रोटेट करते रहें। अगर आपने रोटेट भी करने तो तरीके से रोटेट करने, ताकि ऐसे लगे कि ये बंदा जो है ये बैंक स्टेटमेंट अपनी डेली लाइफ में यूज करे। अब अगर लेट से आपको 25 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए तो आपने 5 लाख रुपया 5 दफा डालना है, तो आपका 25 लाख रुपए की स्टेटमेंट बन जाएगी। और जितना बैलेंस आपको चाहिए वो छोड़ के अगर आप बाकी पैसे निकाल लेंगे तो वो आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा।